दोस्तों, खून की कमी के कई सारे कारण होते हैं और खून अगर आप सही से मेंटेन न करें शरीर के अंदर, यानी कि अगर आपके शरीर के अंदर खून की मात्रा प्रॉपर नहीं है, कम है या ज़्यादा है, तो हज़ारों बीमारियों का न्योता आप दे रहे हैं। खून की कमी के बहुत सारे लक्षण होते हैं। बेसिक तौर पर आपको बहुत सारे ऐसे लक्षण होते हैं जिन्हें आप पहचान नहीं पाते हैं। खून की कमी क्या होती है, क्यों होती है, खून की कमी का सही और परमानेंट इलाज क्या है। अगर आप तमाम तरह की दवाइयाँ खा के परेशान हैं, आपकी खून की कमी पूरी हो जाती है, फिर से कम हो जाती है, तो आज इस वीडियो में हम सभी जानेंगे किस तरीके से आप खून की कमी को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर लोकेंद्र BHMS फ्रॉम ग्वालियर मध्य प्रदेश आप सभी का स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। आज हम जानेंगे हमेशा स्वस्थ रहने के क्या उपाय हैं, हमेशा आपके शरीर में खून भरपूर मात्रा में रहे उसे कैसे आप प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, ऐसी कौन सी चीज़ खाएं जिसकी मदद से आपके शरीर में खून की कमी नहीं हो। दोस्तों, खून की कमी के लक्षण बहुत सारे होते हैं। आप बेसिक तौर पर उसे समझ नहीं पाते हैं, आप पता नहीं लगा पाते हैं। अगर किसी व्यक्ति को सीढ़ियाँ चढ़ते समय हांफनी आ जाए, अगर किसी व्यक्ति को थोड़ा बहुत काम करते समय हांफनी आ जाए, उसको बहुत ज़्यादा ऐसा लगने लगे मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है, कमज़ोरी हो रही है, उसको बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस होने लगती है, ऐसी स्थिति में पेशेंट को बहुत तकलीफ़ होती है और उसको छोटे छोटे सिम्टम्स जो होते हैं वो मरीज को महसूस होते हैं, लेकिन मरीज उनको समझ नहीं पाता है। जैसे सांस का फूलना, सीढ़ी चढ़ने पर कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा बहुत वर्कआउट करने पर, फिजिकल एक्टिविटी उन्होंने जैसे ही की, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होना स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा कई ऐसे मरीज़ होते हैं जिनके बाल झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा कई ऐसे मरीज़ होते हैं जिनकी आँखों का जो नीचे का लेयर होता है वो हल्का हल्का सफ़ेद होने लगता है, जिसे हम पील कहते हैं। तो कई सारे सिम्टम्स हैं। कई लोगों के ये जो नेल्स होते हैं वो पीले होने लगते हैं, सफ़ेद होने लगते हैं। कई लोगों की स्किन ड्राई होने लगती है, बहुत लोगों की स्किन सफ़ेद होने लगती है। ये सब खून की कमी के लक्षण होते हैं। कई ऐसे मरीज़ होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है, कमज़ोरी फील करते हैं, बहुत ज़्यादा वीकनेस उनको लगता है। ये आम तौर पर छोटे छोटे लक्षण होते हैं जिससे आप पहचान सकते हैं शरीर के अंदर खून की कमी है। तो यहाँ पर कुछ टेस्ट आप करा सकते हैं। अगर आपको खून की कमी पता लगाना हो तो यहाँ पर आप कुछ टेस्ट करा सकते हैं। ऐसे कौन से टेस्ट होते हैं, कौन से ब्लड टेस्ट होते हैं जिन्हें कराने से आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि हमारे शरीर में खून की कमी है। देखिए, सबसे पहला तो टेस्ट आप घर पर कर सकते हैं। आप एक ये छोटा सा टेस्ट कीजिए। जैसे मैंने मुट्ठी को बहुत तेज़ बांधा है, इस मुट्ठी को तेज़ बांध कर मैंने ऐसे छोड़ दिया, तो ये जो एरिया है आपका, अगर ये आपका एरिया रेड होकर के तुरंत सफ़ेद हो रहा है तो आप समझ जाइए आपके खून में बहुत अच्छी मात्रा में RBCs हैं, आपके शरीर के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में खून है। और अगर मैंने ऐसे दबाया और तेज़ दबाने के बाद में तुरंत छोड़ा तो ये रेड नहीं हुआ, इसका मतलब है कि आपके शरीर में खून की कमी है। अगर ये सफ़ेद रहता है या बिल्कुल ज़रा सी कुछ देर के लिए रेड होके हाल के हाल तुरंत बिल्कुल सफ़ेद हो जाता है, इसका मतलब खून कम है। और ये जैसे हमने ऐसे दबाया और तेज़ दबाने के बाद में कुछ सेकंड्स के लिए, 2-3 सेकंड्स के लिए अगर ये रेड होता है, लाल होता है, इसका मतलब है शरीर के अंदर खून की पूरी मात्रा है, खून की कमी नहीं है। दूसरा, आप अपनी आइज़ को देख सकते हैं। आइज़ का जो नीचे का लेयर होता है उस लेयर में अगर वाइटनेस आ रहा है, बहुत ज़्यादा सफ़ेद सा आपको दिख रहा है, उससे भी आप पता लगा सकते हैं शरीर में खून की कमी तो नहीं है। अगर ये सफ़ेद हो रहा है इसका मतलब शरीर के अंदर खून की कमी है। इसके अलावा दोस्तों, आप CBC टेस्ट करा सकते हैं जिसमें हीमोग्लोबिन का पता लगा सकते हैं। फीमेल्स की बात करें तो ये 12 से लेकर के 14-15 ग्राम पर DL होता है फीमेल्स के अंदर। पुरुषों की अगर हम बात करें
तो ये 12 से लेकर के इवन 14 से लेकर के 18 तक होता है। ये एक नॉर्मल रेंज होती है हीमोग्लोबिन की। अगर बच्चों की बात करें तो ये 12 से ऊपर बच्चों में होना चाहिए, 12 से कम नहीं होना चाहिए। ये एक नॉर्मल वैल्यू होता है हीमोग्लोबिन जो कि हमारे शरीर में होता है। अब दोस्तों यहाँ पर आरबीसीज की बात आती है। तो आरबीसीज हमारे वह सेल्स होते हैं जिन्हें हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। यानी कि आरबीसीज एक ऐसे सेल्स है जिन्हें हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, लेकिन इनका काम बहुत बड़ा होता है। जैसे हमने सांस बाहर से लिया, अंदर फेफड़ों में गया, तो ये आरबीसीज के अंदर ऑक्सीजन जो बाहर से हम ले रहे हैं वो आरबीसीज के अंदर बैठ करके आपके पूरे शरीर में भ्रमण करेगा। यानी कि एक आरबीसीज के अंदर 4 ऑक्सीजन बैठ सकते हैं। तो ऑक्सीजन अगर हमें पूरे शरीर तक पहुंचाना है तो इसके लिए आपको आरबीसीज और हीमोग्लोबिन को मेंटेन करना होगा। अगर आप हीमोग्लोबिन को मेंटेन नहीं कर रहे, आरबीसीज प्रॉपर नहीं है, तो आपके शरीर में ऑक्सीजन की भी कमी धीरे धीरे होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन आप ले तो रहे हैं लेकिन वो पूरे शरीर में नहीं जा पा रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन बन सकता है। अगर दोस्तों इलाज के बारे में बात करें, कैसे आप इसे ठीक कर सकते हैं और इनके कारण क्या है, तो सबसे पहले हम अगर कारणों की बात करें, यहाँ पर तो कुछ कारण होते हैं, कुछ बीमारियाँ होती हैं, जैसे कि मलेरिया होना। अगर किसी को मलेरिया हो जाता है, ऐसी स्थिति में मरीज का खून धीरे धीरे गिरना स्टार्ट हो जाता है, कम होना स्टार्ट हो जाता है, वो भी लंबे समय से अगर किसी को मलेरिया है तो। दूसरा, अगर किसी को जॉइंडिस हो जाता है यानी कि पीलिया हो जाता है, तब भी मरीज का हीमोग्लोबिन धीरे धीरे नीचे आना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा अगर किसी को टाइफॉइड है, तो टाइफॉइड के केसेस में अगर लंबा टाइफॉइड है, 6 महीने से 8 महीने से अगर किसी को टाइफॉइड बिगड़ा हुआ है, मोती जरा जिसे हम बोलते हैं, उस केस में भी आपका हीमोग्लोबिन धीरे धीरे गिरना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं, अगर हम किसी पेशेंट को प्रॉपर डाइट न दें, प्रॉपर उनको खाना न दें, तो ऐसी स्थिति में भी उनका हीमोग्लोबिन धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है। ये कुछ कारण होते हैं। इसके अलावा कई ऐसे मरीज होते हैं जिनको जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जिसमें खून की सेल्स बनती ही नहीं हैं या बनती हैं तो कम बनती हैं। ऐसी भी कई बीमारियां होती हैं, और कई ऐसी बीमारियां होती हैं, कई ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनकी दवाई चलने से या कोई स्पेशल प्रकार की आपकी दवाई चल रही है, तब भी मरीज की सेल्स धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाती हैं। अब अगर ट्रीटमेंट की बात करें दोस्तों, जो कि घर पर रह करके आप अपनी हीमोग्लोबिन की लेवल को बढ़ा सकते हैं, इवन 100% आप उसे ठीक कर सकते हैं और हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। होम्योपैथी की दोस्तों बात करें, सबसे पहला मेडिसिन है फेरम मेटेलिकम। फेरम मेटेलिकम होम्योपैथी का सबसे अच्छा मेडिसिन है जो आपके शरीर के अंदर खून की कमी को पूरा करता है। इसकी 200 पोटेंसी, 4 बूंद सुबह, 4 बूंद दोपहर, 4 बूंद शाम को आप लीजिएगा, 1 महीने तक लीजिएगा। जिन भी लोगों का हीमोग्लोबिन कम है, जिनको लगता है हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा डाउन है, ऐसी स्थिति में उनका हीमोग्लोबिन धीरे धीरे बढ़ता हुआ चला जाएगा। ऐसे लोग जिनका हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन कम है, आरबीसीज कम बन रही है, उनके लिए चाइना 30 पोटेंसी, 4 बूंद सुबह, 4 बूंद दोपहर, 4 बूंद शाम को बहुत अच्छे तरीके से आप हीमोग्लोबिन को आसानी से बढ़ा सकते हैं। इसके साथ में दोस्तों कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप हमेशा के लिए हीमोग्लोबिन लेवल को बनाना चाहते हैं, कभी कम ना हो, ऐसी स्थिति में दोस्तों आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी होंगी। एक तो सबसे पहला डाइट, और दूसरी चीज़ें ऐसी चीज़ें ना खाएं जिससे आपको हीमोग्लोबिन में या कोई अन्य बीमारी में आपको समस्या पैदा हो। जैसे कि कई लोग बहुत ज़्यादा फैट खाते हैं, बहुत ज़्यादा बाहर की चीज़ें खाते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें खाती हैं जो बीमारियों को न्योता देती हैं। जैसे कि बाहर सड़कों पर, रोड पर रखी हुई चीज़ें, कई लोग जैसे कॉमन टिक्की आपको देखने को मिल जाएगी। इससे ज़्यादातर केस में टाइफॉइड फैलने का चांसेस देखने को मिलता है, क्योंकि जहाँ पर हम टिक्की पीते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा मक्खियाँ होती हैं, और मक्खियाँ आपको टाइफॉइड करने का एक सबसे आसान कारण होता है। तो ऐसी चीज़ें न खाएं, या खाएं तो साफ़ सफाई वाली जगह पर या साफ़ सफाई से खाएं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। दूसरी चीज़ दोस्तों, एक चीज़ और है जो आपको डाइट के अंदर ऐड करनी होगी, जिसमें जितनी भी डार्क ग्रीन वाली चीज़ें हैं, जैसे मेथी है, पालक है, ब्रोकली है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, सैलेड्स हैं जो बहुत ज़्यादा डार्क ग्रीन हैं, वो वेजिटेबल्स आप डेली खाना स्टार्ट कर दीजिए।
अगर आपको शरीर के अंदर खून बढ़ाना है, अगर आपको शरीर के अंदर हमेशा खून एक जैसा रखना है, कभी कम नहीं हो, तो आप ये मान के चलिए कोई भी दवाई अगर काम नहीं कर रही हो, आपके शरीर में किसी भी प्रकार की दवाई भेजने की ज़रूरत नहीं है। आप आसानी से इन चीज़ों से अपने ब्लड को मेंटेन कर सकते हैं। जितनी भी डार्क ग्रीन चीज़ें होती हैं दोस्तों, इन सभी के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में खून की मात्रा यानी कि आयरन पाया जाता है। और ये आयरन इतना ज़्यादा होता है कि आपके शरीर में जो खून की मात्रा कम हो रही है उसे आसानी से बढ़ा देता है। जब शरीर के अंदर खून की कमी होती है तब भी तो आप डॉक्टर से आयरन सुक्रोज के इंजेक्शन लगवाते हो। तो ये जो इंजेक्शन आप लगवा रहे हो उससे अच्छा है कि आप इन सारी चीज़ों को खा के हमेशा के लिए अपने ब्लड को बढ़ा सकते हैं, एनीमिया की समस्या को ठीक कर सकते हैं और आपको किसी भी प्रकार की एडिशनल में कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आप कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों चुकंदर और इसके साथ में अनार और चुकंदर से आप आसानी से अपने खून की समस्या को बढ़ा सकते हैं। जिनको भी खून की कमी है, जिनको भी लगता है हमारे शरीर में खून नहीं है, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा उपाय दोस्तों मैं बता रहा हूँ और आसानी से आप इन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं और अपने खून की समस्या को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। मुझे आशा है इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत अच्छे तरीके से अपने ब्लड को मेंटेन कर पाएंगे, एनीमिया की समस्या को दूर कर पाएंगे और ये वीडियो बहुत लोगों का इंतज़ार कर रहा है। इस वीडियो को ज़रूर अन्य लोगों तक भेजें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं, उनको उनकी बीमारी से रिलीफ मिल सकता है। न जाने कितने हज़ारों लाखों लोग हैं जो इस वीडियो को देखकर अपनी समस्या को फ्री में ठीक कर सकते हैं। मुझे आशा है आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे और ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। अगर आपका कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें फेसबुक पेज पर जाकर के हमें प्रश्न पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और आप हमसे बात कर सकते हैं।